श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने 66वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरि नंदिनी चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य का जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए ये परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। ये भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, ये विवेक मयी लता का मूल, काम क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप का हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र सची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवजात पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनको आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी भोंसले बनवाए, न पोखरे खुदवाए, न पथिकों का विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष लगाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में, सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की है? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहाँ अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया और न यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? श्री भगवान बोले, इंद्र वह गीता के 18वें अध्याय से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहाँ उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहाँ काल का भी गर्दन मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान है। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, ये जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः ये अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का
वर्णन समाप्त हुआ। इसके स्वर्ण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य में बतलाया गया है। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर इसका श्रवण करता है वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। श्री परमात्मने नमः। अष्टोदशो अध्याय। अर्जुनवाच संन्यायस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुमे त्यागश्च च ऋषिकेश प्रत्वेकेशिनिषूदन। श्री भगवान्वाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाम् त्याज्यं दोषवदित्यके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमः त्यागो हि पुरुषव्याघ्रः त्रिविध संप्रकीर्ति यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासं कर्मणो नोपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशे भयात्यजित् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगत्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न देष्टे कुशलं कर्म कुशलेनानुजते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशये नेहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषते यस्तु कर्मफलत्यागी च त्यागित्ये विधि श्रीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यज्ञातिना प्रेत्ये न तु सन्न्यासिना कश्चित् पश्यतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्ध्ये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथ्वीयुधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं च वात्र पंचमम् शरीरवाङ्मनोविकर्म पार्वते नर न्यायं वा विपरीतं वा पश्यते तस्य हेतवे तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु ये पश्यति कृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते अत्वापि स इमालोकात् हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदनां कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहे ज्ञानं कर्मं च कर्ता च तदेव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वृष्णुतान्यपि सर्वभूतेषु येनिकं भावं मे यमितिक्षते अविभक्तं विभुक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् व्यक्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसमम् यतु कृष्णवदेऽस्मिन् कार्ये शक्तमहेत्कुमः अथ त्वार्थपदवल्लभं तमामसु मुदायतं नियतं सङ्गरहितमरोगदेशतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्सात्विकमुच्यते यतु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसु मुदाह्यतं
अनुबंधम क्षयं हिंसा मनवेक्षे च पौरुषम मोहादरभ्यते कर्म यत्ताम समुच्यते मुक्तसंगो न वादी दुन्यत्साहसमन्वित सिद्ध्यसि सिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विकी उच्यते। रागी कर्म फल प्रेपसु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नस्कृति कोलस विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। ऊर्ध्वेर्भेदं ददेश्चैव गुणस्त्रीविदिदं शृणुं प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिसा पार्थ सात्विकी मया धर्मं च कार्यचाकर्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिसा पार्थ राजसी अधर्म धर्ममिति या मन्यते तं साव्रता सर्वर्थानि विपरीताश्च बुद्धिसा पार्थ तापसी दध्या मया धार्यते मने प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन्वाव्यधिचारिण्या दति सा पार्थ सात्विकी मया तु धर्म कामार्था न धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्न भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यते दुर्मेधा दति सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे वर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्ते च निगच्छति यदग्रे विस्मीव परिणामे मृतो मम तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त महात्मबुद्धिप्रसादजम विषयेन्द्रियसंयोगाद्दग्रे मतोपमहं परिणामे विस्मीव तत्सुखं राजसं समृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मन निद्रालसे प्रमोदार्थं तामात्तं समुदाय्यतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजयमुक्तं यदेवी क्षात्रिर्विगुणे ब्राह्मणक्षत्रियविषां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवे गुणो समोदमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजमं शौर्यं तेजो दधिदाक्षं युद्धे चापि पलायनं दानमीश्वरभावस्य छात्रं कर्म स्वभावजमं कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजमं परिचर्यात्मक कर्म शूद्रशापि स्वभावजमं स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसदि लभते नर स्वकर्मनिरते सिद्धि यथा विन्दति तत्क्षणुं ततः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणात् तं व्यर्च्य सिद्धिविन्दति मानवं श्रेयान् सर्वधर्मो विगुणे परमधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्यते सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निवावृताम् असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्वप्नः नैष्कर्म्यसिद्धिं परां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिप्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या पराम् बुद्ध्वा विशुद्धया युक्तो
दत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयास्ते क्वत्वा रागदेशो व्यदुष्य च विविक्तसेवी लगावासी यत्वा काये मानस ध्यानयोगपरा नित्यं वैराग्यं समूमाश्रित अहंकारं बलं दर्प कामे क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूते प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावन्यासास्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशुते तदन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा पूर्वाणां मदव्यपाश्रये मत्प्रसादादवोम्नाति शाश्वतं पदं व्ययम् चेत्सा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य तन्मत्पर बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्ते सतर्तभव मच्चित्ते सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिविश्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात्र शोष्यसि विनङ्गस्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स इति मन्यसि मिथ्येचे व्यवसायस्य प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजनेन कौन्तेय निविदं स्नेहेन कर्मणा कर्तुनेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसे वशोऽपि तत् ईश्वरे सर्वभूतानां एदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माययां तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परा शान्ति स्थानं प्राप्य सजि शाश्वतम् इतीति ज्ञानमाख्यातं गुह्यादुह्यतरं मया विभ्रश्येत शेषेण यथेच्छेषेति तथा कुरु सर्वगृह्यतं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना मम मदक्तो मध्याजीमानमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम् इदं ते नाथ पस्काय नाभक्ताय कदाचन न चाशुश्रुतेव वाच्यं न चैमा योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मदक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी परा गत्वा मामेवैष्येति संशयं न च तस्मान्युष्येषु कश्चिन्ने प्रियकृतम् भविता न च मे तस्मादन्यप्रियतरो भुवि अद्यस्यते च ये इमं धर्म्यं संवादमावयौ ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सत्यामिति मे मति श्रद्धावाननसूयस्य शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्तसुवालङ्गो कान् प्राप्नुयात् पुण्यं कर्मणाम् कच्चिदेत सुतं पार्थ त्वेकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोहः पुनश्चस्ते धनञ्जय अर्जुनवाच नष्टो मोहसम्रतिलब्धा तत्प्रसादन्याच्युते स्त्रोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मानं संवादमिमं सोऽस मद्भुतं रोम अर्जुनं व्यासप्रसादात् श्रुत्वानि तद्गुह्यमह्यं परं योगं योगेश्वरात्म कृत्स्नात् साक्षात् कथयते स्वयं राजन् संस्मृते संवादमिम अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं रश्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्ते रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान्
राजन्यस्मानि च पुनः पुनः यथे योगेश्वरे कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयोस्भूति धृत्वा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टोध्याय। श्री परमात्मने नमः। नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। 18वां अध्याय। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामीन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, तथा कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म सब दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म लगा त्यागने योग्य नहीं है। परंतु हे अर्जुन, उस त्यागने के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीनों प्रकार का ही कहा गया है, तथा यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य है नहीं है, किंतु वह निसंदेह करना कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही बुद्धिमान है, पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, ये यज्ञ दान और तपरूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग कर भविष्य करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। और हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सभी दुख रूप हैं, ऐसे समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग कर दें, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है ऐसे समझकर ही जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तव्य क्रम आसक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है, वह ही सात्विक त्याग माना गया है। अर्थात कर्तव्य कर्मों का स्वरूप से न त्याग कर उनमें जो आसक्ति और फल का त्यागना है, वही सात्विक त्याग माना गया है। ये अर्जुन, जो पुरुष अकल्याणकार कर्म से तो द्वेष नहीं करता है और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित ज्ञानवान और त्यागी है, क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने को शक्य नहीं है। इसे तो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है, वही त्यागी है इसे कहा जाता है। सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा, बुरा और हीन मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाला कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कर्मों की सिद्धि होने में ये 5 हेतु सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली प्रकार जान। हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे कारण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही 5वां हेतु देव कहा गया है, क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है, उसके ये 5 ही कारण है। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है। हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती है, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बनता है। हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कर्ता, कारण और क्रिया ये तीनों कर्म के संग्रह हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में 3 प्रकार से कहे गए हैं, उनको भी तू मेरे से भली प्रकार सुन।
हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव को से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आ सकता है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षणभंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित फल को न चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग देश से किया हुआ और वह कर्म सात्विक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। तथा जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सम्मार्तकों ने विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त है, कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। जो आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिपायमान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। जो विक्षेप युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरे की आजीविका का नाशक एवं शोक करने के स्वभाव वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह कर्ता मानस कहा जाता है। हे अर्जुन, तू बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण तीन प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो जिस बुद्धि तत्व से जानती है, वह बुद्धि तो सात्विकी है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राशि है। और हे अर्जुन, तो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है तथा और भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अविचारणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा तो सात्विकी है। और हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारणा राशि है। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुखों एवं उन्मत्तता को नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारणा तामसी है। हे अर्जुन, अब सुख भी तू तीन प्रकार के का मेरे से सुन। हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और दुखों के अनंत को प्राप्त होता है, वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवान विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है, वह सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में विष के सदृश है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यावन मात्र सब जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। इसलिए हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए हैं, अर्थात पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। उनमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना और समाभाव एवं मन, इंद्रियों और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषयक
ज्ञान और परमात्मम तत्व का अनुभव भी ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागने का स्वभाव एवं दान और स्वाभिमान आधार निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्रा के अनुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। और सब वर्णों की सेवा करना ये शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। एवं इस अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मेरे से सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं। हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम नैष्कर्म में सिद्धि को प्राप्त होता है। अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंतीपुत्र, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, तथा जो तत्व ज्ञान की पर निष्ठा है उसको भी तो मेरे से संक्षेप से जान। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी, जीते हुए मन, वाणी, शरीर वाला और दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के परायण हुआ। सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके तथा शाब्दिक विषयों को त्याग कर और राग द्वेषों को नष्ट करके तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है, एवं सब भूतों में संभाव हुआ मेरी परम भक्ति को प्राप्त होता है। उस परा भक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अनन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं रहता। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी ही कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तो सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग का अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायास ही तर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो ये तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। ये अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर रहेगा, क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार ये गोपनीय भी अति गोपनीय ज्ञान
मैंने तेरे लिए कहा है। इस रहस्ययुक्त ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार के फिर तू जैसे चाहता है वैसे ही कर, अर्थात जैसे तेरी इच्छा हो वैसे ही कर। इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों में से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचनों को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे ये परम हितकारक है। वचन मैं तेरे लिए कहूँगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो, तथा मेरा शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो, और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुवत्ता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भावपूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। इसलिए सर्वधर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीता रूप परम रहस्य को किसी काल में भी न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए और न भक्ति रहित के प्रति तथा न बिना सुनने की इच्छा वाले के ही प्रति कहना चाहिए, एवं जो तेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। परंतु जिनमें ये सब दोष नहीं है ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह के सहित कहना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ावेगा या अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, वह निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा, और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई है और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होएगा। तथा हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा अर्थात नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित हुआ इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद से अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या ये मेरा वचन तैने एकाग्र चित्त से श्रवण किया है, और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ है? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझ समृद्धि प्राप्त हुई है, इसलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित हूँ और आपकी आज्ञा पालन करूँगा। इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त और रोमांचकारक संवाद को सुना है। कैसे कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने इस परम रहस्ययुक्त गोपनीय योग का साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना है। इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः श्रवण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ तथा हे राजन, श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इतनी सी भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के मोक्ष संन्यास मार्ग नामक 18वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री नमो भगवती वासुदेवाय नमः।
आरती। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। करम सुमर्म प्रकाशिनी कामाग्निहरा। तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। विधि चल भक्ति विधायनि निर्मल मलयारी। धरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि दुखगारी। जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी धारिणी परमानंद व्रत। जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी दम रजनी। देवी सद्गुणदायिनी दे हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते। समता त्याग दिखावनी हरिमुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी माधु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते।